हेलो स्टूडेंट, ये है 9th क्लास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और उसका एक्सरसाइज 13.2। उसका पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक सिलेंडर है, उसका कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। तो जो चीज़ दे रखी है उसे नोट कर लो। कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक, और इस सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है, 14। रेडियस दिया नहीं है, रेडियस हमें पता करना है। और जब रेडियस पता हो जाएगी तो क्वेश्चन में डायमीटर के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया, डायमीटर के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH। ठीक है ना, सबकी वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू 22/7, आर तो हमें निकालना ही, तो आर ऐसे ही रहेगा। एच की वैल्यू 14 रख दो और इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने का तरीका बेटा सबका अपना अलग अलग होता है। किसी भी तरीके से कटिंग पिटिंग करके इसको सॉल्व करो, आर की वैल्यू निकालो। अब तुम लोग 9th क्लास में हो, इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है ना, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर। ठीक, जब आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर आ जाएगी तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इस रेडियस का जस्ट डबल होता है, यानी कि 2 इंटू आर। आर की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, 2 1 जाओ 2, यानी डायमीटर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। ऐसे ही करना जैसे हमने डायग्राम बना के किया है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, बेटा बुक भी होनी चाहिए तुम्हारे साथ में, क्वेश्चन उसमें से पढ़ लिया करो। ठीक है ना, अगर ये राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो। एक क्लोज्ड सिलेंडर बनाना है। क्लोज सिलेंडर कैसा, उसकी हाइट 1 मीटर होनी चाहिए और उसके नीचे जो बेस दिया है उसका डायमीटर दिया है 140 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 140 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस डायमीटर का आधा हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले एक बात देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है जो हाइट दे रखी है मीटर में दे रखी है और डायमीटर सेंटीमीटर में दे रखा है। तो दोनों यूनिट को सबसे पहले सेम करो। तो डायमीटर की जो डायमीटर दिया है 140 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.40 मीटर। अब रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, तो इसका आधा क्या होगा, 0.70 मीटर। ठीक, अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल देना। ठीक, तो रिक्वायर्ड सीट पता चल जाएगी कि हमें कितनी सीट चाहिए इस सिलेंडर को बनाने के लिए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर, 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर। ठीक है ना, तो सारी वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर दो। ठीक, सॉल्व करोगे तो बेटा लास्ट में तुम्हारा आंसर ये आएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। और यही क्या है, चाहे कहो कि टोटल सरफेस एरिया या यही क्या है, सीट रिक्वायर्ड। ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया या सीट रिक्वायर्ड, कितनी सीट चाहिए, कितनी सीट चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर के बराबर सीट चाहिए। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड रहा। फिर मैं कह रहा हूँ बेटा कैलकुलेशन तुम्हें अपने आप करनी है। ठीक ना, मेरा काम केवल तुम्हें ये फार्मूला बताना है और वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है ना, क्योंकि हर आदमी अपने अपने हिसाब से सॉल्व करता है क्वेश्चन को। तुम कैसे भी सॉल्व करो, सबसे पहले चाहे इसको इसको कट कर लो, या तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जैसे हमने किया वैसे कर लो, या जैसे मन आए वैसे कर लो। ठीक है ना, कैलकुलेशन तुम्हें करनी चाहिए अपने आप। तुम कैलकुलेशन करके खुद अपने आप देखना कि तुम्हारा आंसर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम बात करते हैं। बेटा देखो यहाँ पे क्या है, एक मेटल की पाइप है। तो जो पाइप होती है, तुमने देखा होगा पाइप खोखली होती है। ठीक है ना, तो खोखली जब पाइप होगी तो एक देखा जाए अंदर का, यहाँ से यहाँ तक अंदर का डायमीटर होगा और एक डायमीटर यहाँ से लगा के यहाँ तक बाहर का डायमीटर होगा। ठीक है ना, यहाँ से लगा के यहाँ तक बाहर का डायमीटर होगा। तो जब दो डायमीटर हैं, ठीक, तो क्या होगा, यहाँ पे दो रेडियस भी आएंगी। देखो एक मेटल पाइप है, वो कितनी लंबी है, 7.7 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो जो लंबाई है यही क्या दिखाती है, उस मेटल के पाइप की क्या दिखाती है, हाइट दिखाती है। तो हमने मान लिया कि लेट इनर रेडियस कितनी है, R1। तो सबसे पहले देखो इनर डायमीटर कितना दिया था, इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि इनर रेडियस कितनी आ जाएगी, इनर डायमीटर का हाफ। इनर डायमीटर कितना था, 4, तो 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, आउटर डायमीटर का आधा। आउटर डायमीटर कितना दे रखा था, 4.4। ठीक, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम निकालेंगे इनर कर्व सरफेस एरिया। तो इनर कर्व सरफेस एरिया है
तो यहाँ पे क्या आएगा 2πr1h। r1 क्यों? क्योंकि जब हम इनर की बात कर रहे हैं ना तो इनर वाली रेडियस लगेगी ना, इनर कर्व सरफेस एरिया 2πr1h। सारी वैल्यूज पुट कर देना, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से आप दूसरे नंबर पे क्या निकालना है? आउटर कर्व सरफेस एरिया। क्या निकालना है? आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखो आउटर कर्व सरफेस एरिया जब निकालोगे तो फार्मूला क्या होगा? 2πr2h। अब यहाँ पे R2 रखेंगे, R2 की वैल्यू कितनी है? 2.2, H की वैल्यू कितनी है? 77। सॉल्व कर दिया, आ गया 1064.80। हाँ, 0.80, ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट लगाया, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा। अब बेटा पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? इनर सरफेस एरिया, ठीक, प्लस आउटर सरफेस एरिया, दोनों ऐड कर देंगे। उसके बाद में जो दोनों ढक्कन है ना उसको भी तो ऐड करोगे। तो यहाँ जो दोनों ढक्कनों की बात की गई है, ठीक, उसको कैसे निकाला गया ये देखो। अब भाई देखो, जैसे कि यहाँ पे है, इसका अगर तुम्हें नीचे का यहाँ पे ये जो सर्किल है, बड़ा सा सर्किल, अगर इसको तुम्हें ढकना हो, ठीक, तो तुम क्या करोगे? इसका एरिया क्या होता है? πr², ठीक, πr² होता है कि नहीं होता है? लेकिन यहाँ पे क्या है कि बेटा यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो, ये तो खोखला है ना, ये जो एरिया है ये तो खोखला है ना, तो बड़े सर्किल के एरिया में से छोटा सर्किल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तभी तो उसका वो आएगा, ठीक। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे 2πr2² माइनस r1², ठीक है ना, 2πr2² माइनस r1², ठीक है बेटा। 2 क्यों? यहाँ पे 2 क्यों? क्योंकि नीचे का भी πr2² माइनस r1² होगा और ऊपर का भी होगा, इसलिए यहाँ पे क्या है? 2πr2² माइनस r1² हो गया, ठीक। अब इन सब की वैल्यू पुट कर दो। r2 की वैल्यू है 2.2 का स्क्वायर और r1 की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। उम्मीद है तुम्हें ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फिर से हम एक साइड में थोड़ा सा समझा देते हैं कि ये भाई आया कैसे है, ठीक है। जैसे ये सर्किल बना हुआ था, ठीक, ये सर्किल बना हुआ था, इसके अंदर एक सर्किल है, ठीक, और यहाँ ऊपर भी ऐसे बना हुआ था, उसके अंदर भी एक सर्किल है, ठीक। तो हम सबसे पहले नीचे का निकाल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये है R2 और अंदर वाला है यहाँ से यहाँ तक ये है R1, ठीक। तो नीचे अगर तुम सर्किल निकालोगे तो देखो बेटा, ये एरिया निकालना है हमें, ये एरिया ये जो अंदर बना है ये तो खोखला है ना, तो फार्मूला क्या होगा? 2πr2² होगा, ठीक। लेकिन अगर तुमने πr2² लिखा तो ये तो यहाँ से यहाँ तक पूरा आ जाएगा, है ना, तो पूरा तो है नहीं, ये तो अंदर खोखला है ना, ये वाला भाग तो इसमें काउंट ही नहीं होगा। तो अंदर क्या होगा? πr1², ये माइनस करना पड़ेगा, ये नीचे का हिस्सा आया, ठीक। अगर हम यहाँ कॉमन ले लें तो 2πr2² माइनस r1² बचेगा, ठीक। तो ध्यान दो, हमने एक नीचे का हिस्सा निकाला तो इतना आया, और ऊपर का भी निकालेंगे तो भी इतना ही आएगा, तो वो जुड़ करके कितना हो जाएगा? 2πr2² माइनस r1²। ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया? 2πr2² माइनस r1²। अब सबकी वैल्यू तुम पुट कर दो, सॉल्व कर दो। सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन है, इसको सॉल्व करके लाओगे तो लास्ट में आंसर आएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? एक रोलर है, रोलर तुमने देखा होगा जो ज़मीन को बराबर करता है, ठीक। तो उसका आगे वाला हिस्सा कुछ ऐसा ही होता है ना, लेटा लेटा सिलेंडर टाइप का, ठीक। तो उसकी लेंथ दे रखी है 120 सेंटीमीटर
और तुम्हें पता है कि जो लेंथ है वही तो हाइट है उसकी, इस सिलेंडर की, ठीक। और इसकी जो डायमीटर दे रखी है ना, डायमीटर, ठीक, वो दे रखी है कितनी, डायमीटर कहाँ गया, 84 सेंटीमीटर। ये क्या है, 84 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, r इजक्वल टू 84/2 यानी 42 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें ये निकालना है कि ये रोलर किसी मैदान को, ठीक है ना, किसी प्लेग्राउंड को बराबर कर रहा है, ठीक है ना, प्लेग्राउंड को बराबर कर रहा है। उसमें उसने 500 चक्कर उसको लगाने पड़े। कितने चक्कर लगाने पड़े, 500 चक्कर, 500 राउंड इसको घुमाया गया, ठीक है ना। तो बताओ कि प्लेग्राउंड कितना बड़ा है, ये पूछना है, ठीक है ना। प्लेग्राउंड का एरिया पूछ रहे हैं। तो हमें पता है कि एक चक्कर जैसे मान लीजिए ये पेन है, ठीक, पेन के ऊपर का तुम ये हिस्सा देख रहे हो, यहाँ पे हमने टिक कर लिया। एक राउंड अगर हम इसको घुमाएं पूरा, तो देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल इतना एरिया इसने कवर किया। इसी तरह से ये जो रोलर है अगर 500 चक्कर घूमा होगा तो इसने कितना एरिया कवर किया होगा। तो हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ रोलर इन 1 रेवोल्यूशन। एक चक्कर में वो कितना एरिया कवर करता है, 2πRH, ठीक। इसकी वैल्यू पुट कर दो। अभी सॉल्व नहीं करना, सॉल्व अभी हमने नहीं किया, ठीक। अब ध्यान दो कि अगर यही रोलर 500 चक्कर लगाए तो क्या होगा, इस वैल्यू में 500 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 500 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब सबकी मल्टीप्लाई कर दी तब लास्ट में इसको सॉल्व कर देना। लास्ट में जब सॉल्व करोगे तो आएगा 1584,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। तो जब सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा होता है उसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ता है, तो 10,000 से डिवाइड करते हैं, ठीक। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमने अगर इसको 10,000 से डिवाइड किया तो 40 ये और 40 ये कट गए, तो आंसर में आया 1584 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। कितना एरिया आया, 1584 मीटर स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक। एक सिलेंड्रिकल पिलर है, जैसा तुमने अपने स्कूलों में देखा होगा, जो पिलर बने होते हैं ना, ऊपर छत होती है नीचे ज़मीन होती है। इसकी क्या करनी है, हमें पेंटिंग करनी है। तो पेंटिंग किस एरिया की करोगे, पेंटिंग इसी एरिया की करोगे ना केवल, हैं। इसके ऊपर तो छत होती है, नीचे या फर्श होती है, इसकी करनी है ना। तो जो एरिया किसी पिलर का पेंट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, ठीक। तो इस पिलर की हाइट दे रखी है 3.5 मीटर और डायमीटर दे रखा है 50 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 50/2 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये सेंटीमीटर में आएगा तो रेडियस आएगी 25 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लो, तो 100 से डिवाइड करोगे तो 0.25 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। अब एरिया फॉर द पेंट, ठीक, एरिया फॉर द पेंट, हमें कितना एरिया पेंट करना है, कितना पेंट करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर के बराबर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ पिलर क्या होगा, 2πRH, क्योंकि पिलर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और सिलेंडर का तुम लोग कर्व सरफेस एरिया जानते हो 2πRH होता है। तो हमने क्या किया, 2πRH से तुम इसकी वैल्यू निकाल लोगे। तो जब कास्ट ऑफ पेंट पड़ेगी, कितना पेंट का पैसे कितने रुपए पड़ेंगे अगर हम पेंटिंग करवाएं, तो यहाँ पे शुरुआत में ही दे रखा है कि 12.50, ठीक, पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का वो 12.50 रुपए लेता है। तो हमें पेंट कराने के लिए हमारे पास कितना इस एरिया हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया में 12.50 की मल्टीप्लाई कर देनी पड़ेगी, बस आंसर आ जाएगा, समझो। तो अब ये वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो, जो भी आंसर आएगा वो रुपए में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको तुम लोग सॉल्व करना अपने हिसाब से, ठीक, और आंसर इतना लेकर के आना, समझ में आई बात। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इस पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसका कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया नहीं CSA दे रखा है, ठीक। और
इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है 0.7 मीटर। हमें इसकी हाइट पता करनी है। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH, तो वैल्यू पुट कर दो। 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू ये 0.7 लिखा हुआ है। एच की वैल्यू हमें पता नहीं, एच तो हमने ऐसे रखा, ये 4.40। अब हमने क्या किया, इसके नीचे लाइन खींचा, एक पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, यहाँ पे पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ा दिया, तो ये 10 और ये 10 काट दिए, 7 1 जा 7 और 7 ये काट दिया। तो एच की वैल्यू क्या आ गई, एच इज इक्वल टू आ गया 44/2 × 22। ठीक है ना, यानी इधर भी चाहो तो यहीं काट सकते थे, 2 × 22 ये 44 होता है, इधर से काट देते तब भी एच इज इक्वल टू 1 ही मीटर आता। ठीक है ना, लेकिन मैंने बताया ना कि सोल्यूशन सॉल्व तुम्हें करना है अपने हिसाब से, जैसे भी तुम सॉल्व कर पाओ। ठीक है ना, हमने इस तरीके से सॉल्व किया, तुम किसी दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेना, लेकिन सबसे शॉर्टेड मेथड यही है। ठीक है ना, कम से कम समय में और कम से कम लिखावट में तुम इतना ही करो, उतना ही पर्याप्त है। ठीक है ना, क्वेश्चन में अगर तुम एग्जाम में तुम इतना भी करके आते हो तो टीचर तुम्हें नंबर पूरे देंगे। ओके बेटा, अब अगले जो क्वेश्चन है 7 से वो नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएंगे।